हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग आर डी शर्मा के एक्सरसाइज 8.4 ये जो टॉपिक हमारा है इसके एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज से कुछ सवाल करेंगे, कुछ 4-5 सवाल करेंगे और उसके बाद फिर आप आर डी शर्मा के भी उन क्वेश्चंस को और उसके अलावा जितने भी ढेर सारे क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप आर डी शर्मा से भी सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है ट्रांसवर्सल का, पैरेलल लाइंस का, जिसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, इस तरीके से इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल या एक्सटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम सप्लीमेंट्री होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग एनसीईआरटी से हमने पिछले लेक्चर में देखा था, अब इस लेक्चर में हम लोग आर डी शर्मा से देखते हैं। तो बच्चों एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो लाइन है ए बी और सी डी, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप खुद से ट्राई करेंगे। तो ये एक लाइन है ए बी और एक लाइन है सी डी, और बच्चों आपको दे रखा है कि ये लाइन ए बी और सी डी ये एक दूसरे के पैरेलल। तो जैसे ये क्वेश्चन में कहता है कि भाई ये दो लाइंस पैरेलल हैं एक दूसरे के, मेरे दिमाग में आता है कि ठीक है, इसका मतलब कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये सब इक्वल होने चाहिए। ये सारी चीजें मेरे दिमाग में आती है जितने भी थ्योरम्स हमने पढ़े हैं। उसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल दे रखा है। ठीक है बच्चों, एक ट्रांसवर्सल है EF और बहुत सारे एंगल्स मार्क कर रखे हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, फिर है एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। और बच्चों आपको गिवन है कि एंगल 1 और एंगल 2 का जो रेशियो है वो 3:2 का है। ठीक है, तो ये चीजें तो आपको गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको सारे एंगल्स फाइंड करना है, फाइंड ऑल एंगल्स। जितने भी एंगल्स हैं एंगल 1 से लेकर एंगल 8 तक, उन सब की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। इसको एक बार सॉल्व करें बच्चों खुद से। चलिए आपने ट्राई किया इस क्वेश्चन को, जरा देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए 1 और 2 एंगल जो दिख रहा है बच्चों वो मुझे लीनियर पेयर नजर आ रहा है। ए बी एक लाइन है, ए बी इज अ लाइन। ठीक है, सो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर लीनियर पेयर, है ना। ये तो हम लोग जानते हैं कि भाई इसी लाइन के ऊपर ये दो एंगल्स, ये दोनों एंगल मिलकर 180 डिग्री बना देंगे। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 2 चूंकि लीनियर पेयर है इसलिए इनका सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इनका रेशियो क्या है, 3:2, यानी एंगल 1 की जगह हम लिखेंगे 3x और एंगल 2 की जगह लिखेंगे, क्योंकि इसका रेशियो में 2 आ रहा है इसलिए 2x। सो 3x प्लस 2x हो गया 180 डिग्री, विच मीन्स 3x प्लस 2x हो गया 5x। ये हमारा 180 डिग्री के बराबर है बच्चों, विच मीन्स के x हमारा 180 डिग्री अपॉन 5, विच इज हाउ मच, विच इज 36 डिग्री। ठीक है, तो x हमारा 36 डिग्री आया है। तो अब देखिए हमारा जो एंगल 1 है वो हमने 3x लिखा है, इसलिए ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 36 डिग्री। 36 इंटू 3 कितना होता है, 108। तो एंगल 1 हमारा 108 डिग्री आ गया। एंगल 2 बच्चों इसे हमने 2x लिख रखा है, यानी 2 इंटू 36 डिग्री, ये आपका हो जाएगा 72 डिग्री। अच्छा, अब एंगल 1 और एंगल 2 आपने निकाल लिया। एंगल 3 देखिए, ये एंगल 1 के बराबर होना चाहिए ना, 108 डिग्री। क्यों एंगल 3 और एंगल 1 दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं एंगल 4 की बात करूं तो एंगल 4 और एंगल 2 भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए एंगल 4 आपका 72 डिग्री के बराबर होना चाहिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल।
ठीक है बच्चों, अब जरा एंगल 5 को देखते हैं। एंगल 5 और एंगल 3 दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, इसलिए एंगल 3 को मैं 108 डिग्री लिख रहा हूं। क्यों एंगल 3 और एंगल 5 बराबर है? क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना बच्चों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा, उसी तरीके से एंगल 4 और एंगल 6 भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, तो इसलिए एंगल 4 और एंगल 6 दोनों बराबर होने चाहिए। एंगल 4 72 डिग्री है, इसलिए एंगल 6 भी 72 डिग्री होना चाहिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा, अब जरा एंगल 7 की बात करते हैं। एंगल 7 एंगल 3 के बराबर होना चाहिए। क्यों? एंगल 3 और एंगल 7 इन दोनों को आप देखिए, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, लाइन के नीचे और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट राइट साइड की तरफ। तो एंगल 3 की वैल्यू कितनी? 108 डिग्री, तो एंगल 7 की वैल्यू भी 108 डिग्री होनी चाहिए। रीजन? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है बच्चों। अच्छा, उसी तरीके से एंगल 4 और एंगल 8 ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। एंगल 4 की वैल्यू 72 डिग्री है, इसीलिए ये आपका एंगल 8 भी 72 डिग्री आएगा। रीजन? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो बहुत आसान था, बस ये जो रेशियो दिया हुआ था हमें 1:2 का एंगल का रेशियो 2, तो हमने एंगल 1 को मान लिया है यहां पर 3x और एंगल 2 को हमने मान लिया 2x। बस इसके बाद फिर सॉल्व करके x की वैल्यू निकाली, वहां से एंगल 1 और एंगल 2 निकाल लिया, और फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से बाकी सारे एंगल्स निकाल लिए। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको फिर से दो लाइन दिया हुआ है। एक लाइन है आपका ए बी, ठीक है, और एक लाइन है आपका सी डी। नीचे वाले लाइन को कहा है ए बी और ऊपर वाले लाइन को कहा गया है सी डी, और इस तरीके से आपको ट्रांसवर्सल दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, इसको नाम नहीं दिया गया इसलिए मैं इसको नाम दे दे रहा हूं ई एफ और जी। ठीक है, इसमें ये एंगल आपका 55 डिग्री के बराबर है और ये एंगल आपका 38 डिग्री के बराबर है। ठीक है, समझिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो लाइन है ए बी और सी डी जो कि एक दूसरे के पैरेलल। तो गिवन क्या है बच्चों कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। इस तरीके से आप क्वेश्चन को देख के गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन, सॉल्यूशन, ये सारा कुछ लिखेंगे हर क्वेश्चन में। तो ए बी और सी डी पैरेलल दिया हुआ है, उसके बाद एंगल सीई एफ, एंगल सीई एफ ये 55 डिग्री के बराबर है। ठीक है, और एंगल ए जी एफ, एंगल ए जी एफ ये आपका 38 डिग्री के बराबर है। ठीक है, अब आपने फाइंड क्या करना है, ये तो आपको गिवन था, आपने फाइंड करना है ये वाला एंगल। ठीक है, एंगल ई एफ जी। चलिए एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए इसका सॉल्यूशन, फिर मैं बताता हूं। मैं कुछ भी हिंट नहीं दे रहा, एक बार आप खुद से ट्राई करें। किया बच्चों? मैं उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को पॉज करके और आपने खुद से ट्राई किया है। तो बच्चों इसमें हिंट था कि एक कंस्ट्रक्शन आपको करना है। क्या है वो कंस्ट्रक्शन? तो कंस्ट्रक्शन में बच्चों आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, सॉरी, एक लाइन ड्रॉ करना है आपने। ठीक है, इस लाइन को मैं नाम दे दे रहा हूं एक्स वाई, और ये एक्स वाई लाइन कंस्ट्रक्शन में आपको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है कि ए बी और सी डी दोनों के पैरेलल। तो कंस्ट्रक्शन में है कि ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल टू ए बी एंड एक्स वाई पैरेलल टू सी डी। ठीक है, अगर ये कंस्ट्रक्शन हम कर लेते हैं बच्चों
तो देखिए जो एंगल, ये वाला एंगल ई एफ वाई और ये जो 55 डिग्री है, दोनों ऑल्टरनेट, चूंकि सी डी और एक्स वाई पैरेलल हैं, सिंस सी डी इज पैरेलल टू एक्स वाई, सी डी और एक्स वाई क्या है बच्चों, एक दूसरे के पैरेलल। सी डी और एक्स वाई एक दूसरे के पैरेलल है, इसलिए 55 डिग्री और ये वाला एंगल जो मैंने अलग से बनाया है, ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, इसलिए बराबर होने चाहिए। इसलिए कौन सा एंगल है, ई एफ वाई। तो एंगल ई एफ वाई ये किसके बराबर होगा, 55 डिग्री के बराबर। क्यों, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कैसे बच्चों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, चलिए ई एफ वाई हमारा निकल कर आ गया। उसी तरीके से ए बी और एक्स वाई भी तो पैरेलल है ना, तो अगर मैं यहां से ये एंगल निकाल लूं तो इन दोनों एंगल को ऐड करने पर ये पूरा एंगल निकल कर आ जाएगा जो हमसे पूछ रहे हैं। तो अब आप लिखेंगे दूसरे स्टेप में कि सिंस ए बी इज पैरेलल टू एक्स वाई, ए बी इज पैरेलल टू एक्स वाई, ए बी एक्स वाई के पैरेलल है, इसीलिए बच्चों जो ये वाला एंगल यानी कि जी एफ वाई, एंगल जी एफ वाई ये हमारा इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 38 डिग्री के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसलिए दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। इसका भी रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसे मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों जरा इन दोनों एंगल को ऐड करके देखते हैं। पहला एंगल कौन सा था, एंगल ई एफ वाई, एंगल ई एफ वाई, और दूसरा एंगल था एंगल जी एफ वाई। ठीक है, एंगल ई एफ वाई क्या है बच्चों, ई एफ वाई ये वाला एंगल और जी एफ वाई ये वाला एंगल। अगर इन दोनों एंगल को हम लोग मिला दें तो ये पूरा एंगल ई एफ जी नहीं आ रहा है जो हमें चाहिए, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें आ जाएगा एंगल ई एफ जी। अब जरा बताइए ई एफ जी किसके बराबर होना चाहिए, एंगल ई एफ जी ये हमारा है ई एफ वाई जो कि 55 डिग्री आया है, और ई एफ जी सॉरी जी एफ वाई जो कि 38 डिग्री के बराबर आया। तो 55 और 38 ये कितना होगा बच्चों, ये हमारा 92 डिग्री होना चाहिए। एंगल ई एफ जी ये हमारा कितना आ रहा है, 92 डिग्री। यही तो हमसे पूछ रहा था फाइंड आउट करने को, हमने फाइंड आउट कर लिया। किया क्या हमने बस सिंपली इन दोनों लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। ऐसा करने पर जो ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा था निकालने को, ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है। ऊपर वाला जो एंगल बटा हुआ है ये इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर, नीचे वाला एंगल इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर है। तो दोनों एंगल टुकड़ों में जो एंगल बटे हुए हैं वो एंगल हमारे पास निकल कर आ गया। दोनों कंबाइन कर देंगे, ऐड कर देंगे तो पूरा एंगल जो चाहिए वो निकल कर आ गया। इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों। मैं जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 2, उसमें मैं थोड़ा सा चेंज ला रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये वाला एंगल निकालना था ना, ठीक है, आपने किया। अब मैं कह रहा हूं कि ये वाला एंगल नहीं निकालना आपको, अब आपको ये वाला एंगल निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये एंगल आप निकालिए और मुझे बताइए कैसे निकालेंगे। करिए। कर लिया बच्चों? चलिए, तो बहुत डिफरेंट नहीं है। पहले बस कॉन्सेप्ट यही है, हमने सीखा था कि अगर ये दो एंगल दिए हुए हैं और ये वाला एंगल अगर हमसे पूछेगा तो कंस्ट्रक्शन करके जो टुकड़ों में बट रहे हैं दोनों एंगल निकालकर दोनों को ऐड कर देंगे। अच्छा, ये वाला एंगल अगर बच्चों हमें मिल जाएगा, ये वाला एंगल अगर मिल जाता है तो ये पूरा मिलकर 360 डिग्री बना रहा है ना, एक सर्कल बन रहा है। तो ये एंगल अगर मिल गया तो 360 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये बाहर वाला एंगल मिल जाएगा ना। ठीक है, तो इसको शॉर्टकट में करते हैं। इसका सॉल्यूशन यही है बच्चों कि एक तो जो एंगल ई जी, इसको एक्स और वाई हमने कहा था ना, एक्स वाई, ई जी वाई यानी कि ये वाला एंगल,
ये वाला एंगल, तो एंगल EGY हमारा किसके बराबर होगा, 45 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से पिछले क्वेश्चन में किया था हमने। ठीक है, और उसी तरीके से ये वाला जो एंगल है बच्चों, ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, तो इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, यानी कि FGY, एंगल FGY अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला भी 30 डिग्री होगा, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, अब अगर इन दोनों एंगल्स को हम लोग जोड़ देते हैं तो ये पूरा एंगल मुझे मिल जाएगा ना जोड़ने पे। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों को जोड़ देता हूं। ये क्या हो जाएगा, एंगल EGY प्लस एंगल FGY कितना हो जाएगा, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, है ना बच्चों। और EGY और FGY दोनों मिलकर क्या बन रहा है, EGF। तो यानी कि एंगल EGF आपका निकल कर आ गया 45 प्लस 30 यानी कि 75 डिग्री। चलिए यहां तक तो आपने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। अब मैं कह रहा हूं कि आपको ये अंदर वाला एंगल नहीं निकालना है, बल्कि ये बाहर वाला रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। जैसे ये वाला एंगल तो हो गया एंगल EGY, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल EGF होगा। ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज सिखाया था, याद करिए, हम जब पढ़ रहे थे स्टार्टिंग के टॉपिक्स में, तो मैंने आपको सिखाया था कि कोई भी एक एंगल और उस एंगल का रिफ्लेक्स दोनों को ऐड करते हैं तो 360 डिग्री के बराबर मिलता है। यानी कि एंगल EGF प्लस रिफ्लेक्स एंगल EGF, इनका सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री के बराबर। और आपसे पूछ क्या रहा है, ये रिफ्लेक्स एंगल EGF, ये बाहर वाला एंगल निकालने को बोल रहा है ना। तो EGF की वैल्यू कितनी है, 75 डिग्री। तो मैं यहां पर कर रहा हूं, तो मैं EGF की जगह मैं लिख देता हूं 75 डिग्री प्लस रिफ्लेक्स एंगल EGF, इसका सम कितना होगा बच्चों, 360 डिग्री के बराबर। तो यहां से जो रिफ्लेक्स एंगल EGF हमारा आ रहा है, रिफ्लेक्स एंगल EGF, ये हमारा कितना होगा, इस साइड 360 डिग्री तो है ही, और प्लस 75 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 75 डिग्री, है ना। यानी कि रिफ्लेक्स एंगल EGF कितना हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 75 डिग्री यानी कि 285 डिग्री। यही आपसे पूछा जा रहा था कि भैया रिफ्लेक्स एंगल निकालो, निकाल लिया हमने। ठीक है, आप एक बार अपने आंसर को मैच कर लीजिए, अगर कहीं आपने मिस्टेक किया है तो समझिए कहां मिस्टेक किया है, फिर इसको आप सुधार कर लीजिए। चलिए बच्चों, आज का हम लोग 4th क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपके पास AB और CD दो पैरेलल लाइंस हैं, इस तरीके से बनाया हुआ है। ये AB है, ठीक है, और ये CD है। इसको नाम दे रखा है AB और इसको नाम दे रखा है CD। ठीक है, और A पॉइंट पर, AB जो है, इसमें A पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ये परपेंडिकुलर देखिए 90 डिग्री है, इसको AF कह दिया गया है। ठीक है, और F को C पॉइंट से हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, F को हम लोग C पॉइंट से ज्वाइन कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग E कह देते हैं। ठीक है, अब आपने क्या प्रूफ करना है, आपको दिया क्या क्या बच्चों, गिवन है कि AB इज पैरेलल टू CD और AF जो है वो परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है एंगल ECD, एंगल ECD यानी ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो मैं हिंट नहीं दे रहा हूं, आप खुद ही सोचें और फिर देखिए ये सवाल किस तरीके से होगा। कर लिया बच्चों, आई होप आपने वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को भी कर लिया है। अब जरा इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
इसमें हिंट ये था बच्चों कि आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है, आपने एक कंस्ट्रक्शन करना है, और वो कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन है कि आप सी पॉइंट से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस लाइन को मैं नाम दे दे रहा हूं सी है, इस पॉइंट को जी कह देते हैं, इस पॉइंट को हम लोग एच कह देते हैं, ठीक है। ये जो लाइन आपने ड्रॉ किया है, ये किस तरीके का लाइन आपने ड्रॉ किया है? ये जो एएफ है ना बच्चों, एएफ के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ किया है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है? ड्रॉ सी एच पैरेलल टू एएफ। सी एच को आपने एएफ के पैरेलल ड्रॉ किया है। तो बच्चों एक बात बताइए, ये लाइन और ये लाइन आपके पैरेलल है, ठीक है। इस पर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ये, और इस परपेंडिकुलर की ये लाइन पैरेलल है। तो किसी परपेंडिकुलर लाइन के पैरेलल अगर लाइन होगा तो ये भी लाइन तो इनके परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। तो आप लिखेंगे कि सिंस CH is parallel to AF and AF is perpendicular to AB, so जो CH हमारा है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा CD के, क्योंकि CH AB और CD तो पहले से ही पैरेलल है, और AB के पैरेलल है AF, और AB के परपेंडिकुलर है AF, और AF के पैरेलल है CH। तो अगर AF इसके परपेंडिकुलर है तो CH भी तो इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए ना। अब इसके परपेंडिकुलर हो या CD के परपेंडिकुलर हो, एक ही बात है कि ये दोनों पहले से ही पैरेलल है, ठीक है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है बच्चों, तो जाहिर सी बात है ये जो एंगल है ये पहले से ही 90 डिग्री आपको मिल गया, ठीक है। आपको यहां से क्या मिल गया कि जो एंगल HCD है, एंगल HCD, आप चाहें तो आप इसको GCD भी लिख सकते हैं। तो ये आपका 90 डिग्री के बराबर है। ये तो हमारा पहला एंगल, पहला इक्वेशन हो गया। अब आपने क्या फाइंड करना था? एंगल ECD। देखिए मैं एंगल ECD को किस तरीके से लिख रहा हूं। जो ECD है बच्चों हमारा ये पूरा एंगल, क्या इसको हम एक ये 90 डिग्री और एक ये वाला जो एंगल बाकी जो बच रहा है, इन दो एंगल के टर्म्स में लिख सकते हैं? तो एक एंगल तो आपका एंगल HCD है, और दूसरा बाकी बचा हुआ कौन सा एंगल? ये वाला, ठीक है। ये कौन सा एंगल है? ECG, एंगल ECG है ना। तो ये तो हमारा HCD तो हमें पता है कि 90 डिग्री के बराबर है। अगर मैं ECG भी पता कर लूं, ठीक है, अगर हम ECG भी पता कर लें कि ये कितने के बराबर है, तब तो हमारा रिजल्ट निकल कर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसको जरा देखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो एंगल F है, ये एंगल F आपको कहा गया है, ये वाला एंगल ये 30 डिग्री के बराबर है, ठीक है। ये क्वेश्चन में मेंशन था, मैं आपको बताना भूल गया था, ये एंगल 30 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो बच्चों ये बताइए कि ये लाइन और ये लाइन जो AF है और जो CH है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है ना। AF एंड CH आर पैरेलल, है ना। कंस्ट्रक्शन हमने यही किया है। और AF और CH पर ये जो FC है ये एक ट्रांसवर्सल है ना, और जो FC है वो एक ट्रांसवर्सल है या नहीं है? आप देखिए जो FC है, FC लाइन जो है वो AF लाइन को भी टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, और यही FC जो है CH लाइन को भी इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यही तो हमने पढ़ा था कि कोई एक लाइन जो दो अलग अलग लाइन को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे वो ट्रांसवर्सल होता है उन दोनों लाइन का। तो ये ट्रांसवर्सल है। अब अगर बच्चों ये ट्रांसवर्सल हुआ तो देखिए दोनों पैरेलल लाइन, इस एंगल को देखिए और
ये जो एंगल है, इस एंगल को देखिए, जिस एंगल को मैं अभी डबल टिक कर रहा हूं, इस एंगल को देखिए। ये दोनों लाइन है, इसके अंदर 30 डिग्री इन दोनों लाइन के अंदर लाई कर रहे हैं, और ये वाला एंगल भी इन दोनों लाइन के अंदर लाई कर रहे हैं। ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड की तरफ है और ये ट्रांसवर्सल के राइट साइड की तरफ है। यानी दोनों कैसे हो गए, एक तो अंदर के एंगल है और अपोजिट साइड है ट्रांसवर्सल के, यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ये जो एंगल AFE है, एंगल AFE, ठीक है बच्चों, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए इक्वल्स टू एंगल ECG, एंगल ECG। क्यों, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो एंगल AFE अगर ECG के बराबर है, इसका मतलब कि एंगल ECG कितना होना चाहिए भाई, जब AFE 30 डिग्री दिया हुआ तो ये भी आपका 30 डिग्री होना चाहिए। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, सॉरी ये इक्वेशन नंबर 2 था, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। तो अब अगर हम यूज करें कौन सी वैल्यूज को, इक्वेशन 1 की जो वैल्यू है और जो इक्वेशन 3 की वैल्यू है, इन दोनों वैल्यूज को यूज करें अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में, तो एंगल ECD जो कि हमें चाहिए, ये किसके बराबर है, एंगल HCD जो कि 90 डिग्री के बराबर पहले हम कैलकुलेट कर चुके हैं, प्लस एंगल ECG जो कि 30 डिग्री के बराबर है, कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहां से एंगल ECD क्या है बच्चों हमारा, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री यानी 120 डिग्री के बराबर आ गया हमारा आंसर। यही हमसे पूछा जा रहा था ना। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझकर और नोट कर लीजिए। और ये एंगल 30 डिग्री है, ये भी आपको गिवन है, ठीक है। इसमें मैं लिख दे रहा हूं एंगल AFE इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, आपको पहले से गिवन। इसको नोट कर ले बच्चों। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन है आज का, इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद फिर आज का लेक्चर हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए ये डायग्राम आपका दिया हुआ है AB, फिर ये एंगल आपका 66, आप डायग्राम पहले ड्रॉ कर ले मेरे साथ, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। ये CD है, ठीक है, ये एक लाइन है, ये हमारा EF, ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल 36 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है गिवन यही सब है, मैं गिवन लिख दे रहा हूं क्या क्या है, सारे एंगल्स गिवन है आपको। क्या क्या गिवन है बच्चों, तो एक तो ABC, एंगल ABC ये आपका 66 डिग्री है, ये गिवन है आपको। फिर क्या गिवन है, ECD, एंगल ECD ये 30 डिग्री आपको गिवन है, और एंगल BCE, एंगल BCE ये आपको 36 डिग्री गिवन है, ठीक है। आपको प्रूफ करना है बच्चों, आपको प्रूफ करना है कि AB और EF एक दूसरे के पैरेलल है। चलिए आप खुद से ट्राई कीजिए इसको। कर लिया ट्राई, चलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने कर लिया है। अब जरा देखते हैं इसको। अच्छा अच्छा सॉरी बच्चों, ये एंगल आपका 150 डिग्री के बराबर है। अब आप ट्राई कीजिए, अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपने ट्राई कर लिया होगा। तो जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। बच्चों इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना था, क्या है कंस्ट्रक्शन, इस कंस्ट्रक्शन को जरा देखते हैं। देखिए जो EF लाइन है ना बच्चों, EF लाइन को एज इट इज आपको आगे की तरफ बढ़ा देना है।
ठीक है, सपोज करो कि ये पॉइंट है आपका G और ये पॉइंट है H। ठीक है, तो EF लाइन को आपको H पॉइंट तक एक्सटेंड करना है। ठीक है, यानी आप एक्सटेंड करेंगे EF टू H। EF पॉइंट को EF लाइन को कहां तक एक्सटेंड किया आपने? H पॉइंट तक एक्सटेंड किया। ठीक है, अब देखिए ये एंगल आपका 150 डिग्री है। मुझे क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों पैरेलल। कैसे प्रूफ करें कि ये दोनों पैरेलल है? अगर सपोज करो कि मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये एंगल, ये जो G पॉइंट है हमारा, अगर मैं प्रूफ कर दूं बच्चों कि ये एंगल 66 डिग्री के बराबर है, तो दिख रहा है ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना। ये लाइन है, ये लाइन है, ये उस पर ट्रांसवर्सल है। ये दोनों एंगल सेम साइड पे है ट्रांसवर्सल के, ये लाइन के नीचे और ये भी लाइन के नीचे, दोनों बिल्कुल एक जैसे भाई भाई एंगल्स है ना। तो ये दोनों एंगल्स अगर मैं प्रूफ कर दूं कि ये 66 डिग्री के बराबर है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो गए। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे बराबर कब होते हैं? जब लाइन पैरेलल होते हैं। तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ये लाइन और ये पूरा लाइन, यानी कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल। चलिए ट्राई करते हैं। तो शुरुआत हम लोग यहां से करते हैं। ये एंगल 150 डिग्री दिया हुआ है आपको। ठीक है, अगर ये एंगल 150 है तो बच्चों ये एंगल कितना होना चाहिए? सोचिए, ये एंगल कितना होना चाहिए? भाई ये मेरा पूरा लाइन है ना, तो इस लाइन को हमने इस रे से कट किया है, ये दो एंगल्स कट हो रहे हैं, तो ये दोनों एंगल्स मिलकर ये लाइन का एंगल स्ट्रेट एंगल बनाएंगे ना। यानी इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए बच्चों? 180 डिग्री के बराबर। तो आप लिखेंगे कि सिंस HF, ठीक है, HF इज अ लाइन, HF एक लाइन है, इसलिए 150 डिग्री प्लस ये कौन सा एंगल है? CEG, एंगल CEG, इनका सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो यहां से एंगल CEG कितना आता है बच्चों? 180 डिग्री, और ये प्लस 150 डिग्री इधर आकर हो जाएगा माइनस 150 डिग्री। यानी एंगल CEG हमारा कितना आ रहा है? 30 डिग्री के बराबर आ रहा है। चलिए ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये एंगल हमारा 30 डिग्री के बराबर आ गया। अब इस ट्रायंगल को देखिए, कौन से ट्रायंगल को? CEG ट्रायंगल को देखते हैं। इन ट्रायंगल CEG, इस CEG ट्रायंगल में 3 एंगल्स नजर आ रहे हैं बच्चों। कौन कौन से हैं वो 3 एंगल्स? एक तो 36 डिग्री है, एक 30 डिग्री है। 36 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हमने फाइंड आउट कर लिया है। और तीसरा एंगल ये है CGE, एंगल CGE, इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा ना। तो 36 और 30 ये हमारा हो गया 66 डिग्री, प्लस एंगल CGE ये हमारा 180 डिग्री के बराबर आ गया। तो यहां से एंगल CGE कितना आ जाएगा बच्चों? इधर 180 डिग्री तो पहले से ही है, प्लस 66 इधर आकर माइनस 66 डिग्री हो जाएगा। तो 180 माइनस 66 कितना होता है? 114 डिग्री, है ना। 114 में 6 ऐड कीजिए 120, और 60 ऐड कीजिए 180। तो एंगल CGE हमारा निकल कर आ गया। ठीक है, ये हमारा 114 डिग्री निकल कर आ गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं। अब ये एंगल मेरे को पता चल गया, ये एंगल मेरे को अगर पता चल गया, तो क्या इन दोनों एंगल को ऐड करने पर 180 डिग्री मिलना चाहिए ना। ये भी तो एक लाइन है ना, इस लाइन के ऊपर ये दो एंगल कंप्लीट कर रहे हैं इस लाइन को। तो आप लिखेंगे कि सिंस HF इज अ लाइन, फिर से यही बात, सिंस HF इज अ लाइन, HF क्या है? एक लाइन है, इसीलिए ये एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, ये आपने अभी फाइंड किया कि 114 डिग्री है ये, तो 114 डिग्री प्लस ये जो एंगल जो मुझे फाइनली फाइंड करना है CGH, एंगल CGH, इनका सम कितना होना चाहिए बच्चों? 180 डिग्री। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये दोनों एंगल लीनियर पेयर है ना। ये दोनों एंगल क्या है बच्चों? लीनियर पेयर है। तो यहां से एंगल CGH हमारा किसके बराबर होगा? 180 डिग्री
-114 डिग्री, यानी कितना हो गया ये 66 डिग्री। देखिए मैंने क्या बोला था आपको कि CGH यानी ये वाला एंगल अगर मैं प्रूफ कर दूं कि इसके बराबर है तो बात बन जाएगी हमारी। तो ठीक है, फाइनली लिख देते हैं कि एंगल CGH एंड ये 66 डिग्री किसके कौन सा एंगल है, ABG, एंड एंगल ABG आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और ये इक्वल है एंड आर इक्वल। हेंस जब ये इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, यानी कि ये लाइन और ये लाइन, अब इसको मैं HF लिखूं या EF लिखूं एक ही बात, ठीक है। तो इसीलिए AB और EF दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, हेंस AB इज पैरेलल टू EF। यही हमें फाइनली प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से आपने दिमाग लगाना है, सोचना है क्वेश्चन को करने के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप नोट कर लिए, देख लीजिए, अगर आपका सही है बहुत अच्छी बात है, कहीं आपने मिस्टेक कर दिया, कहीं सोचने में अगर गड़बड़ की, कहीं सोचने में आप कहीं किसी और डायरेक्शन में चले गए थे, तो आप समझ लीजिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, कैसे सोचना है। चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आपने नोट कर लिया इसको, मैं उम्मीद करता हूं। अब अगले लेक्चर में, अभी तक हम ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस के रिगार्डिंग कुछ चीजें पढ़ रहे थे। अब एक और टॉपिक हमारा इस एक्सरसाइज में बचा है जिसको हम लोग अगली क्लास में, अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। तब तक आप यहां तक के टॉपिक को अपने एंड से एनसीईआरटी और आरडी शर्मा, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.1, 6.2 और आरडी शर्मा का 8.1 से लेकर 8.4, इसको जितने अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतने अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए बच्चों, अगले क्लास में मिलते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, पढ़ाई करें और एंजॉय करें।